तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पीएन संधि की और फिर उसी में हम लोग बात करेंगे बच्चा पीएन संधि डायोड की। मतलब पीएन संधि क्या होता है और इसके बाद में इसी में हम बता देंगे आपको कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। अब आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने जो हेडिंग लगा रखी है बच्चा, वो क्या है, पीएन संधि डायोड। दोनों को एक में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे और आपको समझा देंगे। अब बच्चा, इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने हमारा बाह्य अर्धचालक वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो ये आपको और बेहतर समझ आएगा। तो बच्चा, बाह्य अर्धचालक वाले लेक्चर में हमने ये आपको बता रखा है कि अगर जैसे आप जर्मेनियम ले लीजिए या फिर सिलिकॉन ले लीजिए, तो इनमें अगर कोई 5 संयोजकता वाला या फिर बच्चा 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दिया जाता है, किसमें, अशुद्धि के रूप में, तो ये क्रमशः जो है, अब 5 मिलाया तो बच्चा जब 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है। क्या बनता है, एन टाइप। और अगर 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाओगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या बच्चा होता है, तैयार होता है। तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और आपने देखा एन टाइप, या यूं कहो कि एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर बने, अगर इनको हम क्या करें, एक दूसरे से अटैच करें यानी कि जोड़ दें, तो इनकी जो परिसीमा होगी इसे हम लाल क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। तो हम यूं कहेंगे कि अगर हम क्या करें कि एक पी टाइप का अर्धचालक उठाएं और एक एन टाइप का अर्धचालक उठाएं, और इन दोनों को डियर क्या करें, आप देखिए हमने कहा ये पी टाइप ये एन टाइप, ये दोनों क्या करें, जोड़ दें। तो जुड़ने पर ये वाली जो आप बीच वाली इनकी परिसीमा देख रहे हो, यही क्या होता है बच्चा, ये संधि होती है। यह समझने के लिए हम यूं भी तो कह सकते हैं संधि। संधि मतलब बच्चा होता है मित्रता। क्या होती है, मित्रता। तो आप देखिए मित्रता कब होगी, हमने कहा कि ये राम है और ये श्याम है, तो देखिए जब ये दोनों हाथ मिलाएंगे तभी तो होगी इनकी संधि यानी कि मित्रता। तो जहां पर हाथ मिले तो मिलने की ये जो परिसीमा है, यही डियर मेरा क्या होगी, संधि होगी। अब राम श्याम मिले तो कौन सी होगी, राम श्याम संधि, राम श्याम की मित्रता। तो ऐसे ही जहां पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक मिलेंगे तो उनकी जो परिसीमा होगी उसे ही बच्चा हम क्या कहेंगे, पीएन संधि कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, पीएन संधि। अब ये जो आपके पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप मिलकर के पीएन संधि बनाए हैं, तो इनके पी और एन के जो बाहरी सिरे हैं, इनका अगर हम धात्विक संपर्क निकाल दें, इनका बच्चा क्या करें, अगर हम धात्विक संपर्क जो है वो इनका हटा दें या कहो निकाल दें, तब जो बनेगा उसे डियर हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पीएन संधि डायोड। क्या लाल मेरा कहेंगे, पीएन संधि डायोड। अब आइए आप देखिए, यही तो हमने यहां पर लिख रखा है कि अब चाहे 5 संयोजकता कहो या क्या कहो, पंच संयोजक, त्रिसंयोजक कहो या कहो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य, ठीक है बच्चा। त्रिसंयोजक मतलब 3 संयोजकता और पंच संयोजक मतलब 5 संयोजकता। यहां आप देखिए हमने यही तो बच्चा लिखा है। क्या लिख रखा है, आप देखिए कि हमने कहा कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक, हमने क्या कहा था, शुद्ध कौन, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है या कहो निज अर्धचालक। तो बच्चा जब किसी शुद्ध अर्धचालक में एकल क्रिस्टल के, जब किसी शुद्ध अर्धचालक के सिंगल यानी कि एक क्रिस्टल के एक क्षेत्र में हम बच्चा क्या करें, त्रिसंयोजक, क्या मिला दें, त्रिसंयोजक मतलब 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य की अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी सी मात्रा मिला दें। और अभी हमने कहा था 3 संयोजकता मिलाओगे तो बच्चा क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा। तथा दूसरे क्षेत्र में पंच संयोजक अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिला दी जाती है। अब बच्चा हमने कहा था कि अगर 5 संयोजकता वाला मिलाओगे यानी कि पंच संयोजक कह लो, तो पंच संयोजक मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो आपका एन टाइप बनेगा।
तो अब देखिए आप, जब त्रिसंयोजक मिला तो पी टाइप बना, अब 5 संयोजक तो क्या बनेगा, एन टाइप। तो एक बार पुनः हमने क्या कहा कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक के सिंगल यानी कि एकल क्रिस्टल के एक क्षेत्र में का मिला दो, एक क्षेत्र में मिला दो बच्चा त्रिसंयोजक अपद्रव्य की अल्पमात्रा और दूसरे में पंच संयोजक अपद्रव्य की अल्पमात्रा मिला दी जाती है, तो ये क्षेत्र क्रमशः हमने क्या कहा, पी और एन प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। और ये जो पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र के बीच की क्या होती है, परिसीमा होती है। क्या होती है, परिसीमा। इसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। तो आप एक काम करिए बच्चा, हमने कहा कि ये अपने पास कोई 2 क्रिस्टल हैं। हमने कहा बच्चा ये कौन सा है, आप देख रहे हैं, हमने कहा ये हमारा है पी टाइप का और ये है एन टाइप, यानी कि ये पी टाइप अर्धचालक और ये क्या है बच्चा मेरा, एन टाइप अर्धचालक। अब हमने क्या किया, आप देख सकते हैं, हमने इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। तो मिलाने पर क्या हो गया, इनके बीच की ये जो परिसीमा बनी डियर, ये आप देख रहे हो इनके बीच की परिसीमा, ये आपकी डियर क्या होगी, यही तो आपकी होती है संधि। ये लाल मेरा क्या है, आपकी यही बनती है संधि। अब फिर हमने क्या कहा कि अगर इन दोनों के या कहो पी और एन प्रकार के जो अर्धचालक हैं, इनका अगर धात्विक संपर्क हम डियर क्या करें, हटा दें, इनका धात्विक संपर्क क्या करें, हटा दें, तो इनका धात्विक संपर्क हटाने पर जो युक्ति तैयार होगी या कहो जो व्यवस्था बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड अथवा क्या कहते हैं, अर्धचालक डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड कहते हैं या फिर बच्चा क्या कहते हैं, अर्धचालक डायोड। तो एक बार पुनः हमने क्या कहा कि हमें क्या लेना है, कोई शुद्ध अर्धचालक एकल क्रिस्टल, ओके, एक क्षेत्र में का हमको मिला देना है अपद्रव्य के रूप में अल्प मात्रा क्या मिला देनी है त्रिसंयोजक की, और दूसरे क्षेत्र में का मिला देना है, पंच संयोजक मिला देना है। त्रिसंयोजक मिलेगा तो बच्चा पी प्रकार का, पंच संयोजक मिलेगा तो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। और पी और तथा एन क्षेत्र के ये जो बीच की सीमा, पी और एन क्षेत्र के बीच की ये जो सीमा है, इसे हम क्या कहेंगे, या कहो परिसीमा, इसे क्या कहेंगे, पीएन संधि कहते हैं। फिर हमने कहा कि अगर पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र के बाहरी सिरों से, क्या हमने कहा, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के कहां से, बाहरी सिरों से अगर धात्विक संपर्क बाहर निकाल देने पर या धात्विक संपर्क बाहर कर दें तो 2 टर्मिनलों वाली एक अर्धचालक युक्ति प्राप्त होती है। अगर हम धात्विक संपर्क हटा देंगे तो 2 टर्मिनल वाली बच्चा क्या मिलेगी, हमें एक अर्धचालक युक्ति प्राप्त होती है। इसी अर्धचालक युक्ति को हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड, या कहो जिसे क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड अथवा अर्धचालक डायोड कहते हैं। तो ये बच्चा हमारा लेक्चर था, पीएन संधि क्या होती है और पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।